बार चलता है, दूसरी बार करने नहीं पड़ी, दूसरी बार ये सूर्य चंद्र बनाने नहीं पड़े, एक बार रचना कर दी सृजनहार पिता ने, तो वही रचना चलती आ रही है, वही चल रही है। एक धरती माता बनाई जिसने कोई नया नहीं बनाया, एक बार बना दी रचना की रचना, तो इसी आधार से चलते हैं। तो आज अमल है जब भी अमली नहीं, एक बार कर दी रचना, एक बार बीज रख दिया सृजनहार पिता ने, तो इसकी रचना हरदम चालू है कि नया बीज नहीं बनाना पड़ा। एक बार बीज कर दिया तो इसकी रचना की रचना चालू है। तो इसी तरह से आज देखो तो इस कुदरती रचना में आज क्या कर दिया मनुष्य ने, कैसा विक्षेप डाल दिया, कैसा विरोध कर डाला कुदरती रचना में। अमल है जब भी अमली नहीं अमली प्रमाण प्रत्यक्ष हो कि यह शुद्ध रचना बनाई थी, पवित्र आहार बनाया था, पवित्र धान्य कणी बनाई थी, तो यह धान्य कणी भी कम गिरी, तो इसको आज हाइब्रिड बना दिया, हाइब्रिड बना दिए। जो ओरिजिनल बीज था उनको भी हाइब्रिड बना दिया आज कुदरत का विरोध करके कि ये तो बहुत कम पिकती है, वो तो बहुत कम पिकती है, जल्दी नहीं पिकती, इसलिए जल्दी पिक जाए ऐसी बना दी। मनुष्य को जो कुदरत ने दिया सब कुछ कम लगने लगा, कम पड़ा, और मनुष्य ने होशियार बन के हाइब्रिड बना दी, वो बहुत पिकती है। तो ऐसे सब हाइब्रिड बना दिया। ये बीज पवित्र आहार था, ओरिजिनल धान्य कणी थी, उनका भी कुदरत का विरोध करके हाइब्रिड बना दिया। तो आज कैसी परिस्थिति है, हम जैसे खाएंगे ऐसा ही हमारा जीवन रहेगा कि हाइब्रिड खाएगा तो हमारा शरीर भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाला बन जाएगा, बन गया है, कब चाहे कब मोड़ा जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। तो इसी तरह से जो कुदरत ने शुद्ध रचना रखी थी, अमल अमली व्यवहार रखा था, उनका भी विरोध करके आज हाइब्रिड बना दिया, सब कुछ हाइब्रिड बना दिया। जो पवित्र धरती माता रखी थी उन पे भी रासायनिक खाद डाल डाल के आज बंजर बना दी, कि इतनी बंजर बना दी कि बिना खाद डाले इधर कुछ भी नहीं उगेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। इसी तरह से ये कुदरत का विरोध ये मनुष्य ने किया, कुदरत को ही नाश कर डाला। आज कितने हाइब्रिड बीज बना दिए, कितने फल खा रहे हैं, सब कुछ हाइब्रिड बना दिया। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही हो गया, ये धरती माता को भी नहीं छोड़ा, बंजर बना दिए, ये पानी को भी नहीं छोड़ा, हवा पानी तेज प्रकाश को भी नहीं छोड़ा। ये किसने नहीं छोड़ा, ये मनुष्य ने नहीं छोड़ा। ये सबसे होशियार है, कहलाता है होशियार है सब जीवों में, लेकिन उसने एक कुदरत का नाश कर डाला। तो कुदरत कितना सहन कर रहा है, मनुष्य कुदरत देख रहा है ये मनुष्य क्या कर रहा है, लेकिन सहन कर रहा है कुदरत। नहीं तो कुदरत एक झटके में साफ कर सकता है, एक सेकंड का काम है, एक मिनट का काम है। भूकंप आया, रेल आई, बाढ़ आई, बारिश आया, तो कौन बचाएगा, ये तो कुदरत के हाथ में है। आने वाला समय बहुत कठिन समय है, क्योंकि कुदरत का सबने नाश कर डाला मनुष्य ने। ये तो मूंगे पशु पंखी ढो ढाकर हैं, जो कुदरत ने जैसे दिए वैसे ही जीते आ रहे हैं। उसने कोई विरोध नहीं किया कुदरत का, वो तो पशु पंखी ढो ढाकर हैं, उसने तो कुदरत का विरोध नहीं किया, वो तो जैसे जीते आ रहे हैं वैसे ही जीते आ रहे हैं। उसको जैसे खाना दिया है वैसे ही खाते आ रहे हैं, वो किसी का पड़ा नहीं लिया उसने, उसको जैसे आहार दिया है। जो शाकाहारी है वो घास ही खा रहे हैं, गाय भैंस वो सब घास ही खा रहे हैं। जो बाघ है, जो मांसाहारी है, वो लोही पी रहे हैं, तो उसके खुराक में कोई बदलाव नहीं किया। आज गाय भैंस कभी मांस नहीं खाती, किसी का लोही नहीं पीती, उसको तो जो दिया है वैसे ही खाते आ रहे हैं। वो तो कुदरत के साथ अमल अमली जीते आ रहे हैं कि कुदरत ने जैसे दिया है वैसे ही जीते आ रहे हैं। कुदरत को तो इसकी चिंता है, बेचारे मूंगे पशु पंखे ढो ढाकर की क्या गलती, ये तो नाश करने वाला ये मनुष्य अवतार है। तो इसी तरह से इस धरती माता पे आके ये मनुष्य ने तो सब कुछ खा गया कि मनुष्य अवतार के लिए सम्मुखी आहार रखा था, पीतु जोत कणी रखी थी, लेकिन वो भी कम गिरे तो सब कुछ खा गया, सबका रूप पी गया, सब कुछ जीव खा गया। यानी जो कुछ भी विरोध किया है, कुदरत का विरोध किया है, ये मनुष्य ने किया है। जैसे जनहार पिता देख रहा है, वो तो हिसाब लेगा मनुष्य,
सृजनहार पिता तब पता चलेगा कि किसा हिसाब आएगा। ये कुदरती हिसाब आने वाला है, कुदरत किसी को छोड़ने वाला नहीं। तो इसी तरह से जो कुछ भी विरोध किया वो पशुपन के विरोधा करने तो अपने अमली जी रहे हैं, लेकिन मनुष्य ने ही ये पूरी सृष्टि जगत का विरोध किया, सृजनहार पिता का विरोध किया, रचना की रचना का विरोध किया। ये पंछी हैं, वो एक देश में से दूसरे देश में घूमने जाते हैं और घूम के फिर से चले जाते हैं अपने वतन में। लेकिन ये मनुष्य ऐसा है, वो कहां से आया, रखड़ता भटकता भीख मांगता कहां से आया और जहां अच्छा लगा वहां ठहर गया और वहां का मालिक बन गया। तो ऐसे आज पूरा देश, पूरा विश्व इमिग्रेंट्स है कि किसी का कोई ठिकाना नहीं, इमिग्रेंट्स है पूरा विश्व में। कौन कहां से आया, कहां घुस गया। सृजनहार पिता ने एक ही डिब्बे में रखा था, जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से जहां जहां रखा था वहां ही रखे थे। तो वो वहां का आदिवासी, लेकिन वहां का मुंदिरा तो जहां अच्छा लगा वहां भटक भटक के चलते गए और वहां का मालिक बन गया। और इस देश में जो आदिवासी हैं वो आजादी करते रहने वाले हैं, वो कहां से आए नहीं और कहां गए नहीं। इसी तरह से सभी देशों में आदिम जाति आदिवासी हैं, लेकिन अपने अपने देश में, अपने अपने वतन में है। तो यानी ये पूरा विश्व इमिग्रेशन है, वो इमिग्रेशन एक्ट लगने वाला है, पूरा विश्व को लगने वाला है। ये कुदरत के हाथ में है, सभी जीवों के लिए सही करने के लिए, ठिकाने पे लाने के लिए ये कुदरती इमिग्रेशन एक्ट आने वाला है। शुरुआत हो चुकी है, तो कहां जाएंगे। ये विश्व का इमिग्रेशन एक्ट लगने वाला है। ये तो कुदरती है, ये कुदरत के हाथ में है, सभी जीवों को ठिकाने लगाने का ये कुदरत का काम है। तो इसी तरह से जो कुछ भी हुआ है वो मनुष्य ने ही विरोध किया है कुदरत का, और इसकी परिस्थिति आज देख रहे हैं हम। किसी जीव को शांति नहीं, शांति के लिए तरस रहे हैं। दादा ने तो शांति के लिए, विश्व शांति के लिए आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड पहले से ही रख दिया था, विश्व की समक्ष पब्लिसिटी हुई है। इसी आधार से ही विश्व शांति होगी, आध्यात्मिक विश्व शांति। गोला बारूद फोड़ने से, लड़ाई झगड़े करने से, कापाकुपी करने से शांति आने वाली नहीं। इस पवित्र व्यवहार से आएगी, जो स्टैंप किए हैं करेंसी, जो स्टैंप के खुलासे किए थे, उस आधार से विश्व शांति आएगी, आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड के आधार से। तो ये समय, कठिन समय आ रहा है, पुरवार होने का समय आ रहा है सभी जीवों को। ये कुदरत की परीक्षा आ रही है, तो इस परीक्षा में से निकलना पड़ेगा, तो वो कुदरत ही बचा पाएगा, कुदरती आधार से। तो इसी तरह से हम कुदरत के साथ चलेंगे, कुदरत का आधार लेके चलेंगे, कुदरत की आरती करेंगे, तो हमें कुदरत ही बचाएगा, दूसरा कोई बचाने वाला नहीं, कोई पार्टी या धर्म कोई बचाने वाला नहीं। तो इसी तरह से हम व्यवहार देख के व्यवहार से चलेंगे, रहेंगे, अमल जिएंगे, तभी हमारा बचाव हो सकता है। बस इतना कह के बैठने की इजाजत देता हूँ। तो करता